नमस्कार दोस्तों, आज है 6 फरवरी। 6 फरवरी से जुड़े हुए जितने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को और पीडीएफ पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते के काम के घंटों में कटौती करने का फैसला लिया? तो किसने लिया है? यह लिया है स्पेन ने। हर इस प्रस्ताव को हर हफ्ते काम के घंटों को कम 40 घंटे से ज़्यादा 37.5 घंटे करने का फैसला लिया गया है। अब स्पेन तो ये रहा मैप में। स्पेन कैपिटल क्या है? मैड्रिड। करेंसी है यूरो और प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो सेंचेज। कौन है? पेड्रो सेंचेज। हाल ही में कौन सा देश यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट यूएनएचआरसी से बाहर हुआ है? तो कौन हुआ है? अमेरिका। अमेरिका पेरिस जलवायु संधि से बाहर हुआ है। अमेरिका डब्ल्यूएचओ से बाहर हुआ है। अमेरिका यूएनएचआरसी से बाहर हुआ। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी से अमेरिका को बाहर करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर साइन किया है। हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है? तो कौन बना है यह? भारत। नंबर 1 कौन है? चाइना। भारत से जुड़े फाइट देखते हैं। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025 जीता। भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भारत बना। पहला कौन है? जापान। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत बना है। पहला कौन है? चाइना। भारत 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा परिधान निर्यातक बना है। पहले कौन है? चाइना। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $709 बिलियन हो गया है। भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बन गया है। भारत के पहले बायो बिटुमेस राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ है। इतना आपको भारत के बारे में याद रखना है। हाल ही में कौन आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं? तो कौन रहा है? ट्रेविस हेड। नंबर 2 पे कौन है? अभिषेक शर्मा। नंबर 3 पे तिलक वर्मा। कौन है नंबर 3 पे? तिलक वर्मा। हाल ही में जारी वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन रहा है? भारत। भारत घरेलू उड़ानों के लिए यात्री लोड फैक्टर में वैश्विक नेता बनकर उभरा है, जिसने 2024 में 86.4% का प्रभावशाली आंकड़ा दर्ज किया है, जिसने अमेरिका के 84.1% और चीन के 83.2 को पीछे किया, जो अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन आईएटीए की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक विमान क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत और दक्षता को दर्शाता है। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो किसने की है? सिमोन हालेप। कौन की? सिमोन हालेप ने। हाल ही में भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो क्या की जाएगी? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश कैपिटल क्या है? मुंबई। सीएम है देवेंद्र फडणवीस। हाल ही में जीएसएमए का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन। तो किसे किया गया है? गोपाल विट्ठल को। किसे किया गया? गोपाल विट्ठल। यह है गोपाल विट्ठल। हाल ही में चिप डिजाइन के लिए NIELIT उत्कृष्ट केंद्र गठन किया गया। तो कहाँ किया गया है? नोएडा में किया गया है। नोएडा में NIELIT का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म है। हाल ही में किस देश ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है? तो किसने किया है? नेपाल ने किया है। नेपाल ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन करके माउंटेन एवरेस्ट सहित 8,000 मीटर से अधिक ऊंचे सभी पर्वतों पर एकल अभियानों पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब नेपाल तो ये रहा मैप में।
नेपाल कैपिटल क्या है? काठमांडू। करेंसी है नेपाली रूपी। प्राइम मिनिस्टर है के पी शर्मा ओली। प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडोल। कौन है? रामचंद्र पौडोल। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेपाल का याला ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहा है। नेपाल में बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू हुआ है। नेपाल में तमहू लोहसार पर्व मनाया गया है। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया है। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण सालजंडी में आयोजित हुआ है। शंकर संबंध को भारत में नेपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। इतना आपको नेपाल के बारे में याद रखना है। हाल ही में किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास ने किया है। किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने किया है। आईटी से जुड़े और फैक्ट देखते हैं। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की है। आईआईटी मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है। आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है। आईआईटी खड़गपुर ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आईआईटी कानपुर ने अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की है। इतना आपको आईआईटी के बारे में याद रखना है। हाल ही में इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु आगा खान चतुर्थ का 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वो कहाँ हुआ? तो यह हुआ था पुर्तगाल में। इस्माइली खान मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु आगा खान चतुर्थ 88 वर्ष की आयु में पुर्तगाल में निधन हो गया है। इन्हें 20 वर्ष की आयु में आध्यात्मिक गुरु घोषित किया गया था। हाल ही में भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी ई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है? तो कौन सी की है? आयुष वीज़ा। कौन सी की है? आयुष वीज़ा। अब आयुष वीज़ा की है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। डेली अफेयर करंट में जुड़े रहिएगा और अपडेट पाते रहिएगा।